आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने पहले पार्ट मतलब 3 लेक्चर ले चुके। कल तो हमने देखा था रात में खबर क्या थी भैया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पहली फुर्सत में निकलो, कोई टेरिफ वेरिफ जो है वो नहीं लगाना है। आज हमने सुबह देखा कि 10% एडिशनल टेरिफ लगा दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप गुस्सा आ गए, बोला ऐसा कैसे। और अभी हम देखेंगे कि भारत को क्या पैसा वापस मिलेगा या पूरी दुनिया को क्या पैसा वापस मिलेगा। बट इंडिया के कंटेक्स्ट में स्पेसिफिक लेक्चर होगा। मास्टर चैट जीपीटी का कोर्स आखिरी के 3 दिन है, 200 सीट्स बची हैं। 200 रुपए का कोर्स है, दुनिया का सबसे सस्ता एआई का कोर्स। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो बड़ी बात यह है कि भाई देखो, सुप्रीम कोर्ट ने यह तो बोल दिया कि टैरिफ आपके नहीं लगेंगे, बट क्या भारत को रिफंड मिलेगा या पूरी दुनिया को रिफंड मिलेगा? $100 बिलियन देने हैं। $100 बिलियन, समझ रहे हो? इतना चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। इतना पैसा भाई। ओके, 1 मिनट रुकेगा जरा। जो वायर है एक्चुअली वो कैमरे के सामने आ गया था। तो $100 बिलियन जो है, इतना ज्यादा पैसा, मतलब इतना पैसा कहां से देंगे? दे तो देंगे, अमेरिका है, कुछ भी कर सकता है। बट देखिए, रिफंड जो है ना, कोर्ट ने 6-3 से डिसीजन तो दे दिया, बट रिफंड पे सच बात हुई नहीं है गुरु, ठीक है। इनफैक्ट ये वही बोला जा रहा है ना कि भाई जब टैरिफ तुमने पैसा ही गैर कानूनी रूप से कमाया है तो पैसा भाई हमको वापस दो। और जैसे ही दोस्तों ये डिसीजन आया ना, कंपनीज ने लाइन लगा दी है कि हमारा पैसा वापस दो, हमारा पैसा वापस दो। एक्चुअली क्या है ना कि इंडिया का भी ये कंपनी मेन पीड़ित तो यही है। अमेरिका में जो कंपनी बैठी हुई है वो भारत के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, वहां पे एक्सपोर्ट करता है भारत। सबसे बड़ा मार्केट है अमेरिका, वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है इंडिया के लिए। तो वहां पे कंपनीज को घाटा होता है ना, तो कंपनीज ने ऑलरेडी ऑफिस के बाहर लाइन लगा दी है और बिलियंस दिए हैं अमेरिका को। और ये बिलियंस, ये जो टैरिफ का बोझ है, हो सकता क्या है, मतलब अमेरिका का रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऊपर गया, खजाने में मस्त पैसा आया। लेकिन सच बात तो यही है, सच बात तो यही है दोस्तों कि ये इतना आसान है नहीं, ठीक है। क्योंकि यहां पे जो पूरा दारोमदार है वो किसके ऊपर गया है? वो लोगों के ऊपर गया है। एसोसिएटेड प्रेस ने ये रिपोर्ट किया है कि चेन कॉस्टको ऑलरेडी वो लाइन में खड़ी हुई है, ठीक है। जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो ब्रेट कैवेनॉग ने यही बोला, डिसेंटिंग जज थे ये ब्रेट जो थे, ये अगेंस्ट में थे। मतलब इन्होंने कहा कि जो टैरिफ है वो मस्त है, लगाओ लगाओ टैरिफ लगाओ। 6-3 का है ना डिसीजन, तो 3 जजेस इनके ऑपोजिट थे। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, रिफंड जो है ना वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा। ये खुद जज बोल रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि देखिए, हम यहां पे बात कर सकते हैं कि क्या लीगल है, क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसकी बात हम कर सकते हैं। लेकिन जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिफंडिंग की बात आए भाई, तो ये किससे पैसा कलेक्ट किया है? ये इंपोर्टर से पैसा कलेक्ट किया है, यानी कि जो अमेरिकन कंपनीज हैं, ठीक है ना, उन्हीं से पैसा हमने कलेक्ट किया है। तो ये प्रोसेस बहुत बड़ा मैस होगा, ठीक है। ये इतना आसान नहीं है रिफंड करना। तो अब इंडियन एक्सपोर्टर की बात आई, क्या इंडियन एक्सपोर्टर को रिफंड मिलेगा? तो डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ, भाई भारत पे टैरिफ 50% तक पहुंच गया था। अभी ट्रेड डील अनाउंस नहीं हुई है, याद रखिए कि भारत ने अभी ट्रेड डील साइन नहीं की हुई है। तो 18% पे अब हम आए हैं, 18% पे आए हैं, क्योंकि अमेरिका ने भाई बोला कि आप तेल नहीं खरीदोगे रशिया से। हमने कहा नहीं खरीदेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जनवरी में ट्रंप ने बोला भाई, मतलब 18% टैरिफ लेके आए। अब दोस्तों क्या है कि जो इंपोर्टर, मतलब जो टैरिफ इंपोर्टर और ने पे किया, ठीक है ना, जो वहां पे इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्टर नहीं, मतलब भारत नहीं, भारत एक्सपोर्ट कर रहा है, जो वहां पे टैरिफ पे किया, ठीक है। तो इंक्रीज्ड कॉस्ट किसके पास गई है? अमेरिकन सिटीजन्स के पास, ठीक है, ठीक है, अमेरिकन सिटीजन्स के पास। तो एक तरीके से लायबल नहीं है, और इसकी वजह से वहां पे इन्फ्लेशन भी बढ़ा है। ये तो मैंने आपको बताया था एक लेक्चर में कि किस तरीके से अमेरिका को बैकफायर कर जाएगा इतना ज्यादा टैरिफ। तो टैरिफ जो है, यहां पे डैनियल ब्लॉक कह रहे हैं, टैरिफ जो है वो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि वो इकोनॉमी को भी घटाते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो लोगों को परेशान करते हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, ठीक है। और जहां तक भारत की बात है, तो यस, भारत काफी दिक्कत में आया है। भारत के प्रोडक्ट अनकॉम्पिटिटिव हुए हैं, और भारत बहुत बड़ा है, मतलब अमेरिका भारत के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। तो रिफंड की जहां तक बात है, तो डिपेंड करता है अमेरिका के कोर्ट रूल पे, और अमेरिका का जो कस्टम है वो किस तरीके के पेमेंट को इशू करता है। देखिए, रिफंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। अभी ऐसा कोई टाइमलाइंस नहीं दी है, और ना ही कोर्ट ने रिफंड के बारे में कोई बात बोली है। अब यहां पे बोला कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट टैरिफ रिफंड्स, ठीक है, क्योंकि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपको इंपोर्टर्स को देने पड़ेंगे, कस्टम बॉर्ड्स में देने पड़ेंगे, कोलेट्रल्स में देने पड़ेंगे। यहां पे
भारत हो सकता है कि इमीडिएटली उसको फायदा ना मिले, क्योंकि टैरिफ इलीगल हो गया है, बट इमीडिएटली किसी भी देश को फायदा नहीं मिलेगा, है ना। कोई भी प्रोविजन नहीं है पेनाल्टी पेमेंट्स या कॉम्पनसेशन के लिए, ठीक है, कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा या पेनाल्टी पेमेंट्स होंगी, तो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। जो कॉस्ट है और जो इन्वेस्टमेंट है इस पीरियड के दौरान, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, अप्रैल से लेकर अभी तक जो भी टैरिफ लगाए हैं उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, ये अजीत रानाडे ने कहा है, ठीक है ना। तो बता रहे हैं कि एक तरीके से रिफंड बहुत ज्यादा मुश्किल है। इंडिया टुडे का आर्टिकल मेरे सामने खुला हुआ है कि रिफंड नहीं मिलने वाला। ओके, कोई मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि आप एक प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो टैरिफ लगाते हो। तो यही चीज है। अब लॉसेज हुए हैं इंडियन एक्सपोर्टर्स को, नो डाउट हुए हैं इतने ज्यादा टैरिफ की वजह से, बट अगर आप रिफंड की तरफ जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब जो हो गया सो हो गया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने, देखिए, रिफंड तो छोड़ दीजिए, उन्होंने 10% एडिशनल टैरिफ लगा दिया। अब उन्होंने 1974 और 1962 के एक्ट को यूज किया है, सेक्शन 122, 301, 232 लगा दिया कि लो बेटा 10% हम लगा देंगे, किरिस का गाना सुनेगा। तो यही हो गया है। तो इंपोर्टर्स जो हैं वो परेशान, एक्सपोर्टर्स परेशान नहीं है। रिफंड्स अगर मान लीजिए होता है तो ये इंपोर्टर्स को होगा, यानी कि जो अमेरिका में कंपनीज बैठी हैं, और रिफंड जो है दैट वुड बी इन बिलियन। अब सबसे बड़ी बात, क्या अमेरिका और इंडिया की ट्रेड टॉक्स इससे दिक्कत में आएंगी? ट्रेड टॉक्स ऑलरेडी, देखिए, ट्रेड डील भारत ने अमेरिका के साथ साइन कर ली है। अब बहुत जल्द जो है उसका खाका आपके सामने आ जाएगा। अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो 2.2% से ग्रो हुई है, जो कि बहुत तेजी नहीं है, बट देखिए, हम अमेरिका की इकोनॉमी पे ज्यादा बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अमेरिका ग्रो करेगा ही। वहां का स्ट्रक्चर ऐसा है ना, सरकार ने ऐसे अपने आप को बनाया है कि उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो अमेरिका, और क्योंकि अभी साइनिंग नहीं हुई है और टैरिफ जो अब है ही नहीं, टैरिफ जो है दैट इज ऑफ द टेबल। तो अजय श्रीवास्तव, फाउंडर ऑफ GTRI, वो बताते हैं, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को ये बोला कि री एग्जामिन कर सकते हैं, यानी कि क्योंकि देखिए, आपने ये ट्रेड डील क्यों साइन की थी? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आपके ऊपर 50% टैरिफ लगाए, अब 18% पे आप आ गए हैं। आपने अपने एग्रीकल्चर को कॉम्प्रोमाइज तो किया है, और अभी तो प्रॉपर डिटेल्स आएंगी तब हमको पता चलेगा कि किन किन चीजों पे टैरिफ लगाया है। अब क्योंकि टैरिफ इलीगल है तो आप अमेरिका से नेगोशिएट करिए। भाई टैरिफ तो हट गए ना, तो जब टैरिफ ही हट गए तो आप एडिशनल टैरिफ भी क्यों दे रहे हो? मतलब आप तो मूर्ख बन जाओगे ना कि अगर आप 18% भी दे रहे हो जब टैरिफ ही नहीं है। तो सबसे बेस्ट ये है कि 18% भी क्यों देना हो, जैसा था आप वैसे जाइए और अमेरिका से जाके नेगोशिएट करिए और रिमूव करिए जो भी, भाई जो भी रेसिप्रोकल टैरिफ है ना, 18% ड्यूटी है, 55% है, जो भी MFN है, मोस्ट फेवर्ड नेशन के टैरिफ है, वो सब हटाइए। तो लाइए अमेरिका को टेबल पे। लेकिन दोस्तों, अभी डोनाल्ड ट्रंप के बिहेवियर को एनालाइज किया जाएगा। नहीं चाहेंगे कि अभी हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ इतनी ज्यादा दुश्मनी जो है वो मोल ले लें। सेटबैक है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी जजेस को गरियाना शुरू कर दिया है, काफी अनप्रेडिक्टेबल है। हो सकता है आगे आने वाले समय में, इसी महीने में ही या अगले महीने में, आप डोनाल्ड ट्रंप और जजेस की भीषण लड़ाई देखें, कुछ ऐसा एक्ट पारित हो, कुछ भी हो सकता है। तो अभी भारत एनालाइज करेगा, वेट एंड वॉच की स्थिति। जहां तक रिफंड्स की बात है तो इतना आसान नहीं होगा ये। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मास्टर चैट GPT का कोर्स बहुत ही शानदार है, इसको आप अवेल करें। थैंक यू सो मच।